हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसे ही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा, अपने पूजा घर में बैठी हुई हूँ। और अभी बस घर में से आई थी मैं सारा काम निपटाने के बाद, तो मैं पूजा को लेट हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सुबह घर में बहुत टाइम लग जाता है काम करने में, तो सुबह में लेट हो जाते हैं। और भास्कर के पापा घर पे हैं नहीं, वरना तो वे सुबह 5 बजे पूजा कर देते हैं, कान्हा जी को नहला देते हैं। लेकिन कान्हा जी को अब नहलाने में मुझे इतना टाइम लग गया है, 7, साढ़े 7 या पौने 8 का समय हो रहा होगा, मैंने टाइम एग्जैक्ट नहीं देखा है। तो मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। अब हो रहा है मेरा नाम जप, उसको करने के बाद मैं अपनी रामायण पढ़ूँगी, क्योंकि रामायण पढ़े हुए मेरे को बहुत दिन हो गए हैं। क्योंकि जब भागवत चल रही थी तो रामायण को स्किप कर दिया था पढ़ने को, तो टाइम नहीं मिल पाता था इतनी जल्दी। तो अब मैं उसको आप 2-4 दिन से मैंने वो शुरू कर दी है, लेकिन मैंने पूजा का ब्लॉग नहीं बनाया था। अभी आज बना रही हूँ पूजा का ब्लॉग भी, इसमें मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आसन को पीछे कर लेते हैं और रामायण के पढ़ते हैं। 2-4 पन्ने लगभग ऐसे मैं रोज़ पढ़ लेती हूँ, और अगर टाइम हुआ तो ज़्यादा पढ़ लेती हूँ। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कितना मिल रहा है टाइम। तो सुधा सम वचन राम के कहे, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु देव न को, मात पिता स्वार्थ रत हो, मात पिता स्वार्थ रत हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। तो पूजा कर ली है मैंने, और अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये बेडशीट आज मैं इस गद्दे को बदल दूंगी। ये हमने कंबल बिछा रखा था, अभी कभी कभी ठंड लग रही थी ना सुबह शाम की, तो मैंने ये उतारा नहीं था, होली पे यही बिछा दिया था। क्योंकि वाइट बेडशीट है हमारी, होली पर रंग लग जाता है, तो मैंने ये बिछा दिया था इतने, क्योंकि ये धुल के रखा ही जाएगा। अब बेडशीट बिछा दे रही हूँ नई, दूसरी वाली। दूसरी ना ये वही है जो पहले बिछाई थी मैंने, लेकिन अभी 2-4 दिन ही बिछाई थी, तो इसको अभी और थोड़े दिन बिछाऊँगी, उसके बाद धोऊँगी। गद्दा बिछा दिया था इसलिए, कभी कलर वगैरह लग जाता उस पर तो छुटता भी नहीं। हमारी दूसरी बेडशीट पे थोड़ा सा कलर गिर गया था, ये साइड में जो बिछ रही है इधर तखत पे, तो इसका कलर अब मैं इसे धोऊंगी तो कभी कैसे छुटेगा, वैसे थोड़ा सा पल्ला धोना पड़ेगा इसका, तब जाके देखूंगी, नहीं तो पूरी बेडशीट लाल लाल हो जाएगी। हरे रंग का कलर था, लेकिन भीगने पर लाल हो जाता है वो वाला। बाहर आ गई, इस पर थोड़ा सा हवा चल गई थी ना कल, तो बहुत धूल हो गई है। तो ये धूल साफ़ कर रही हूँ इधर, इनका भी काम बढ़ गया मुझे तो यहाँ साफ़ करने, साफ़ सफाई का। हमारे घर में बहुत धूल आती है, आ तो जाती है, लेकिन वो उड़ के दोबारा जाती नहीं कहीं, कहीं खुला इतना है नहीं, तो इसलिए जो आती है वो यहीं पे सब चीज़ जगह जम जाती है धूल। तो बस जल्दी से फटाफट ये काम कर लें ख़त्म, उसके बाद अपने दूसरे कामों से लगना है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। मुझे 12-1 बज जाता है काम निपटाने में दोपहर तक। और इधर ये मशीन ना, बच्चों ने मिट्टी के कपड़े इस पर डाल दिए थे भास्कर ने, और जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने मिट्टी मिट्टी कर दी थी। मैंने ये अभी तक मैं इसे साफ़ ना कर पाई थी, ये सूख के दिख भी ना रही थी इतनी। आज अचानक से देखा, अरे तो बहुत गंदी लग रही सूख के, क्योंकि सूख के सब दिखने लगी मिट्टी। तो मिट्टी साफ़ कर दूँगी इस पर से, नीचे अंदर शीशे तक में मिट्टी लग गई है। मशीन हमारी चलती नहीं, क्योंकि ये पानी नहीं ले रही है, तो थोड़ी कब कुछ गड़बड़ आ गई है इसमें। पानी ऑटोमेटिक है ना, तो पानी अपना आप ले लेती है, लेकिन ले नहीं रही है अभी। तो अब ये बंदी पड़ी है। अब मैं हाथ से ही कपड़े धो रही हूँ सब। अब ये होली वगैरह के कपड़े और जाड़ों को उठा के रख रही हूँ कपड़े, इनका धोने का नंबर आया तो ये ख़राब हो गई है। तो सब काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ घेर में। जो मैंने बीज लगाए थे ना, लौकी के और उसके, करेले के थे, लौकी के थे, तोरी के तो थे ही नहीं। तोरी का तो 1-2 ही था बस, वो जमे ना जमे। लेकिन मैं इसमें पानी लगा रही हूँ प्रॉपर, सुबह को भी शाम को भी, क्योंकि यहाँ तो इतनी धूप लग रही है ना, और हवा चलती है तो वो सूख जाते हैं गड्ढे जिसमें मैंने बोए हैं। तो इसमें आके मैंने सोचा पहले इनमें पानी लगा दूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इन्हें भूल जाते हैं हम।
और फिर ये फिर जम नहीं पाएंगे बीज, तो इसलिए मैं इनको आ रही हूँ। और यहाँ पर लगे हैं हमारे आड़ू बड़े बड़े सारे लग रहे हैं इस बार तो। पर देखो पकेंगे, एक जो पेड़ है उसके तो जल्दी पक जाते हैं, लेकिन दूसरा वाला जो उसको तो ऊपर कुछ चढ़ा दो और कम मैं ले आऊंगा। इतने तो उनमें कीड़ा भी लग जाता है चारों तरफ। और इस बार अनार नहीं आए हमारे अनार के पेड़ पे अभी तक, अमरूद के पेड़ पर अभी तक अमरूद भी नहीं आए। ये पेड़ ना गर्मी के ऐसे, इतनी गर्मी पड़ रही है 2 दिन से कि ऐसे लग रहे हैं इन बेचारों को भाई से पानी ना मिला। मैं तो दोपहर हो गई थी तो सो गई थी, अब सो के उठे हैं। अब देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। आज बादल से हो रहे हैं। मैं 2 बजे सो के 4 बजे जगी हूँ सीधे 2 बजे सो के। हाँ चलो, तो मुझे एक चीज चाहिए, दिलवा दो। क्या चाहिए? आओ। क्या? चलो कर रहा तो बूंदी खा, हाँ निमटा ले। बूंदी आ जाएगी तो भास्कर बूंदी खाने की जिद कर रहा, बताओ। बूंदी इसका रायता बना लेंगे कल को। यार अब कह दिया तो सुन, थोड़ा कटोरी में ले ले बेटा, थोड़ा सा ब्लॉग का कंटेंट दिया मैंने इन्हें बूंदी खाने का। रोटी डाल दी, रोटी खा ले भाई। देखो मौसम कैसा हो गया, बादल हो गए, मौसम अंधेरा सा लग रहा मुझे। कपड़े उतार के लेके जाऊंगी। बादल देखो, भागो नीचे भागो भाई, बिजली तड़क तड़ावा है तो मुझे बहुत डर लगा है। अब बारिश होना सही बात ना है, वैसे सबके गेहूँ पकने को आ रहा है और इस टाइम की बारिश बहुत बेकार हो गया। ऐसी जल्दी नीचे कपड़े लेने आई हूँ, कपड़े लेके ना जा रही, ऐसी जा रही भागी। याद भी ना रहे मुझे तो। कौन गिर गया नीचे भैया? गुग्गी, मैं सोच रही कौन गिर गया नीचे। यहाँ से कूदी होगी ना गुग्गी, इस पर डिवाइडर से। पापा कह रहे हैं आज चटनी बना ले चटपटी सी पुदीना की, तो ये पुदीना लेके आई हूँ। जीजी के घर से लाई हूँ बहरहाल, क्योंकि हमारे घर में कहाँ पुदीना जम रहा अभी। और ये लाई हूँ 2 नींबू उनके घर से ही। तो चलो चटनी बनाते हैं पुदीना की। आदि बिल्कुल ऐसी बनी है कुछ। इतनी पीस पाई मैं तो, सिलबट्टे से पीसनी मुश्किल पड़ जाती है अब तो। भैया रात सी हो गई, मतलब बादल बिल्कुल छा गया, अंधेरा से छा गया। मैं जल्दी से भैंस धो के लाऊं घेर में से। कितना घड़घड़ की आवाज़ आ रही है, अंधेरा हो गया बिल्कुल, पसीना आ गया। तो सिलबट्टे से चटनी पीसने में कितने दिनों में पीसी है मैंने, वो मिक्सी बना ले झटपट। लेकिन आज सिलबट्टे का था ऑर्डर, तो सिलबट्टे से चटनी पीसी है। चलो भाई, मैं फ़ोन रख के जाऊंगी यहीं, कभी बारिश होने लगे और ये भीग जा। तो भाई चटनी बनाई थी आज हमने पुदीने की, उससे सीख रही है हमारे घर नमक की रोटी। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में मतलब घर पे नमक की रोटी सीखती थी, पानी के हाथ की। लेकिन यहाँ पापा पानी के हाथ की नहीं खाते हैं, पलोथन वाली रोटी खाते हैं, तो उनके लिए पलोथन वाली सीख रही हैं। और मैं अपने लिए सीखूंगी पानी के हाथ की खाने के लिए। मज़ा आएगा, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। तो पापा को पहले सेक के दे रही हूँ। अभी मैं भोग लगा के आई हूँ कान्हा जी को माखन से और रोटी से। चटनी रोटी, आज कितना सादा भोजन है। लो पापा जी, खा के बताओ कैसी लग रही चटनी। मिर्च नमक, भगवान जी को माखन से भोग लगाया, वो दे दूँ उठा, तुम माखन खा लोगे इसके साथ के खाली चटनी? कम कर लूँगी तो चटनी, ठीक। माधव माधव, ये माधव का भोग है। अब मैं पापा जी को माखन दे दूँगी माधव के भोग का। पानी यहीं पे रखते हैं और चलते हैं। आज मेरे माधव कितने प्यारे लग रहे हैं। पापा की चटनी निकाल ली हमने थोड़ी सी। आएगा नखरे, मैं तो सब्जी से ही खाऊंगा, चटनी से नहीं खाऊंगा। पर आज उसको ये चटनी खिला के मानूंगी। नहीं तो दाल से खाएगा, दाल रखी है वैसे, दाल से खा लेगा। रात की रखी है पर वो फ्रिज में, वो वाली दाल दे दूंगी फिर उसे मैं गरम करके, अगर नहीं माना तो। चल जाता है इतना तो हमारे घर। खाना दिया हूँ, अपनी शर्ट लेके जा रही हूँ बाहर, क्योंकि इससे मुझे काम है नहर काटना। बाबा लो रोटी, आज चटनी बनाई बाबा पुदीने की। बाबा क्या चल रहा गाना?
बाबा ये कैसे गिर गया? ये पल्ले तो सारा गिर गया। आंधी आई थी क्या? आंधी भी आई है क्या? हाँ हवा आज से ही गिरा तो फिर यो घर ना पता चल रही हवा की। देखिए बादल आए थे वैसे साफ हो गए। बस साइडों में है अभी, पता है कहीं ना कहीं बारिश हो जरूर है। हमारे यहाँ तो गरज के ही रह गए। जो गरजते हैं वो नहीं बरसते। तुम्हारे हैं गाने चल रहे खुशी के। क्या चल रहा बाबा? ये ढोला ढोला क्या वैसे? हाँ ये काटू में तो भैया। अच्छा हरिदास बाबा का। अच्छा अच्छा किसने जाके बालक नाए हाँ ताने पर बाने आशीर्वाद दिए, बोले मैं आ रहा हूँ जन्म लूंगा। अच्छा तब जन्म लूंगा। उसकी कहानी सुनने हो? हाँ बाबा को पूरी कहानी याद रहे मैं। ढोले चलते रहे इनके। ओह आवाज बंद करनी पड़ेगी। ये ढोला चल रहा है तुम्हारा। पानी की बोतल उठा लो अपनी। ना चलन दो, चलन दो बहुत चलन दो, कोई परेशान ना, चलन दो, बंद मत करो। कहाँ से मरेगी क्या? यूं पूरी मेरे ऊपर पता नहीं, यहाँ से पूरी लगी ऊपर से गिरी, वहां से छिपक ली मेरे ऊपर। मैया जान से निकल गई। पता ना कहाँ को भगी। इधर को झाड़ दी मैंने तो एकदम, इधर को गई होगी कहीं को, जने न्यार में दुबक गई। पता कुछ ना जय तो दिन में सही रहे काम, रात में कोई डर लगा। रात में तो इन चीजों से ड्रेस बदले अपनी ड्रेस। खुल गए बटन ड्रेस के। चलो घर चलते हैं। मैं भी खाना खा लेती हूँ। भास्कर की बची हुई थाली है, देखो चटनी का क्या हाल करा है उसने थाली में अपनी पूरी में फैला दी चटनी। पर मैं खा लूंगी, माँ तो खा ही लेती है अपने बच्चों को। ऐसा फैलाया जो फैला देते हैं ना, वो उनको समेटना का काम माँ का ही होता है। पुदीने की खुशबू आ रही बड़ी अच्छी चटनी में से, बढ़िया लग रही है तो। अलग ही हाथ से पीछे ना सिलबट्टे पे, उसका स्वाद अलग ही रह रहा है सिलबट्टे का। मिक्सी में इतना अच्छे न लगे। लोग इनवाइट है भाई पुदीने की चटनी से नमक की रोटी खाने के लिए। सभी आ जाओ ये रोटी खाने। बहुत मिर्ची हो रही इसमें, चटपटा। नीनी करने की बारी हो गई, आ गई है। चलो नीनी नीनी कर लो माधव। गुड नाइट की बारी आ गई भाई। माधव को गुड नाइट कराएंगे अब हम, ना माधव दिख क्यों नहीं रहे? दिख रहे हैं। तो चलिए भाई ब्लॉग का एंड करते हैं। पे ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। और भाई यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।